हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है दिस इज़ गोइंग टू बी अबाउट व्हाट इज़ इट दैट यू नीड टू नो बिफोर 3 days, ओके। व्हेनेवर दिस फीड अराइव्स whenever this video arrives on your feed, तो within 3 days of that, like after 3 days of arriving this video on your feed, what is it that is going to happen, और वो क्या चीज़ है जो urgently आपको जाननी ज़रूरी है, क्योंकि ये urgent है, ये specific है, and that is why there is no pick a card, कोई cards या कोई date of birth नहीं है, pick a group नहीं है, this is actually without that, so I would rather call it general, but actually it is not general, it is really specific. Maybe there are बहुत सारे views नहीं आने वाले हैं इस पे, because this video will only attract you if this is really meant for you, otherwise this will not even maybe show up in your feed, okay, even if you have subscribed to my channel, because I'm not going to put any hashtags in the description of this video, क्योंकि जितनी भी मैं रीडिंग्स डालती हूँ उसमें डिस्क्रिप्शन में हैशटैग्स होते हैं, बट दिस इज गोइंग टू बी विदाउट हैशटैग्स, ओके। सो दिस विल ओनली अराइव ऑन योर फीड इफ दिस इज मेंट फॉर यू। लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक अबाउट। 11th of November, दैट इज 11/11 के दिन के लिए सारे के सारे टैरो रीडिंग प्राइसेस जो हैं वो सब ड्रॉप हो गए हैं। देयर इज दिस अपडेटेड प्राइसिंग जो कि सिर्फ 11th of November के दिन के लिए इफेक्टिव है। 11/11 का दिन है, बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, बहुत पावरफुल पोर्टल है ये। तो इस दिन अगर आप चाहें तो आप अपने लिए अभी से बुक करवा सकते हो स्लॉट, एंड स्लॉट्स आर वेरी लिमिटेड। मैं बहुत लिमिटेड ही स्लॉट्स लेने वाली हूँ। एक बार स्लॉट्स फिल हो जाएंगे देन आई एम नॉट गोना टेक एनी मोर बुकिंग्स फॉर दैट डे, क्योंकि सिर्फ एक दिन क्या है, ठीक है। सो इफ़ यू वॉन्ट your reading to happen on 11/11, such an auspicious and powerful day, and also at a reduced price, then make sure कि आप अभी के अभी मुझे contact करो on the number mentioned on your screen right now, and get your slot booked, ठीक है। Now let's start with the reading. So let's see what is it that you really दो कार्ड्स जो जंप हुए हैं। अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया था शफल करना। यूजुअली शफलिंग से पहले या शफलिंग पूरी होने से पहले अगर कोई कार्ड सडनली जंप होता है तो मैं नहीं लेती हूँ, बट द वे दीज कार्ड जम्प्ड आउट आई एम गोइंग टू टेक दीज एंड द रीडिंग्स फॉर श्योर। लेट्स सी व्हाट इज इट दैट यू रियली नीड टू नो बिफोर 3 days of this video appearing in your feed. What is it that these people really need to know? Tell me right now. ओके जो चीज़ें जंप आउट हुई थी वो ये थी लेटिंग गो का कार्ड और इनर वॉइस का कार्ड, एंड दिस इज़ द वन दैट आई हैव ड्रॉन आउट विच इज़ पार्टिसिपेशन, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन एवरीथिंग, ओके। सो सबसे पहली चीज़ देखो जो एकदम से जंप हुआ था वो ये था इनर वॉइस प्लस लेटिंग गो। कोई ऐसी चीज़ है गाइस जो आपकी इनर वॉइस, आपका अंतर मन आपको बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश कर रहा है बताने का। समहाउ आई वुड रैदर से कि चीख चीख के कोई चीज़ आपको बताई जा रही है। आपके इनर वॉइस, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी गट फीलिंग्स आपको कुछ बोल रही है, ठीक है। क्या चीज़ है ये? दिस इज़ अबाउट सर्टेन पीपल और दिस इज़ अबाउट पार्टिसिपेटिंग इन टू सर्टेन सिचुएशन इन योर लाइफ, ठीक है। ये इसके बारे में आपको आपकी जो अंतरात्मा है वो बता रही है, बहुत ज़्यादा बार बार बता रही है आपको, बार बार कुछ ना कुछ इन गाइडेंस आ रही है, कोई फीलिंग आ रही है, बट आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, आप उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यू आर नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू दोज वॉइसेस विच आर इनसाइड यू, गट फीलिंग्स, इंट्यूशंस जो आपको हो रही हैं, आप उस चीज़ को लेट गो कर रहे हो, मतलब इग्नोर कर रहे हो। यहाँ पे लेट गो नहीं करना है। देयर आर chances and there are situations wherein you are supposed to let go certain things, but हर चीज़ को let go नहीं करना होता है। कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है, कुछ चीज़ों को understand करना होता है, and here is something that you really need to understand, ठीक है। आपकी मन की आवाज़ है ये। there is something that is going on in your mind अबाउट सर्टेन पीपल और अबाउट सर्टेन सिचुएशन जहाँ पे काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं आपके अलावा भी, ठीक है। 1 2 3 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, बट ऐसी कोई चीज़ है जिसके लिए आपको वॉर्न कर रही है आपकी अंतरात्मा, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको वॉर्न कर रहे हैं बट आप वो सुन नहीं रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई मे बी थ्रू दिस वीडियो, दिस रीडिंग, दे आर नाउ ट्राइंग टू टेल यू कि भाई तुझे अपनी अंतरात्मा पे तो ध्यान नहीं जा रहा है। एटलीस्ट जब एक और तरीके से आपको कुछ बताया जा रहा है तो तब आप ध्यान दो, ठीक है। वॉट इज़ इट दैट यू आर बीइंग वॉर्न्ड अबाउट और गाइडेड अबाउट? वॉट इज़ इट? क्या है वो सिचुएशन? दिस इज़ अबाउट मेच्योरिटी रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग कोई चीज़
कोई स्पेसिफिक सिचुएशन जहाँ पे आपको मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, कोई ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग दिखाने की ज़रूरत है, बट समहाउ इट फील्स लाइक यू आर नॉट शोइंग एनी काइंड ऑफ मैच्योरिटी। आप अंडरस्टैंडिंग नहीं दिखा पा रहे हो। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है। कोई चीज़ जो पहले हुई थी आप उस चीज़ को पकड़ के बैठे हो। यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स, यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम योर ओल्ड मिस्टेक्स, योर पास्ट मिस्टेक्स, ऐसा कुछ यहाँ पे है, ठीक है। या ये कोई ऐसी चीज़ है जो पहले भी बहुत बार हो चुकी है आपके साथ। आप बहुत बार पहले भी ऐसी टाइप की सिचुएशन में अटक चुके हो, लेकिन उस टाइम जो चीज़ नहीं हो पाई या जो चीज़ हो पाई, ठीक है, वर्कआउट हुआ या वर्कआउट नहीं हुआ, उस चीज़ से आपने सीखा नहीं, और आप वो जो गलती आपने उस टाइम पे दोहराई थी, मतलब की थी, उसको आप इस बार दोहराने वाले हो, ठीक है। सो आपकी अंतरात्मा आपको बोल रही है प्लीज़ डू नॉट डू दिस, प्लीज़ डू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। आपकी कोई मिस्टेक थी जिससे आप सीख नहीं पाए, आप फिर से वही चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो जो आपने पहले किया था। यू आर क्लिंगिंग टू द पास्ट। हो सकता है आपने पास्ट में इस पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर कोई सक्सेस अचीव किया था और अब आपको लग रहा है कि फिर से आप सक्सेस अचीव कर लोगे, बट मे बी दिस टाइम इट्स नॉट सो। या फिर हो सकता है कि इस पर्टिकुलर चीज़ को लेकर पास्ट में भी आपने सक्सेस नहीं अचीव किया था, एंड नाउ दिस टाइम यू आर लाइक काइंड ऑफ इन अ कॉम्पिटिशन विथ योर ओन सेल्फ कि नहीं, इस बार तो मैं करके रहूँगा, अब तो मुझे ऐसा कुछ है, एंड दिस इज़ एक्चुअली बिकमिंग टॉक्सिक फॉर योर ओन सेल्फ, ठीक है। ये टॉक्सिक, आप खुद अपनी हरकतों की वजह से खुद के लिए टॉक्सिक हो रहे हो, ठीक है। सो योर इनर विजडम इज़ ट्राइंग टू टेल यू डू नॉट क्लिंग टू द पास्ट। क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है, वो आपको नहीं करना है, ओके। यू आर सपोज टू बिहेव मेच्योरली, यू आर सपोज टू शो अंडरस्टैंडिंग। मेच्योरिटी का भी कार्ड आया है यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ पहले हो चुकी थी, जो मिस्टेक हुआ था, उससे प्लीज़ सीखो, ठीक है। व्हाट एल्स इज इट, और क्या चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है, ओके। पेशेंस, हैव पेशेंस, ठीक है। एंड द अदर थिंग इज़ द सोर्स, ओके। देखो, हो सकता है आप कुछ क्रिएट करने की कोशिश करो या कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करो यहाँ पे, एंड यू आर नॉट शोइंग इनफ पेशेंस, और यू आर नॉट हैविंग इनफ पेशेंस इस चीज़ के लिए। जितना पेशेंस रिक्वायर्ड है, जितना स्ट्रगल रिक्वायर्ड है, जितना चैलेंज को फेस करने की कैपेबिलिटी एंड एक्यूमेंट जितना रिक्वायर्ड है, उन सब चीज़ों से ज़्यादा यहाँ पे पेशेंस रिक्वायर्ड है, और पेशेंस आप नहीं शो कर पा रहे हो यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है व्हाट यू आर क्रिएटिंग इज़ एक्चुअली गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। इट इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये ऐसा क्विकली रातों रात नहीं होने वाला, ओवरनाइट वाली चीज़ नहीं है ये। दिस इज़ गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड वो टाइम आपको अपने आप को देना पड़ेगा, वो टाइम आपको उस चीज़ को देना पड़ेगा जो आप क्रिएट करना चाहते हो या जो आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो, जिसमें आप काम कर रहे हो, जो भी कोई ये चीज़ है। गिव टाइम एंड हैव पेशेंस, ओके। जो भी चीज़ है आप क्रिएट करना चाहते हो, ये आप डेफिनेटली कर पाओगे विद द राइट माइंडसेट एंड विद द राइट अमाउंट ऑफ पेशेंस। अगर आप इम्पेशेंट हो जाओगे एंड इफ़ यू डोंट गिव योर सेल्फ इनफ टाइम, तो आप सक्सेस के इतने पास पहुंचकर गिव अप कर दोगे, एंड डेफिनेटली यू डोंट वांट टू डू दैट। ऐसा करके फिर कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो सक्सेस के पास पहुंचकर गिव अप नहीं करना है, इसलिए बहुत सारा पेशेंस रिक्वायर्ड है, ठीक है। व्हाट एल्स इज देयर, पोस्टपोनमेंट एंड इनोसेंस का कार्ड आया है आपके लिए। पोस्टपोनमेंट एंड इनोसेंस, ओके। कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अगेन मेच्योरिटी के साथ ये चीज़ जा रही है। इट इज़ हाई टाइम फॉर यू टू नाउ थिंक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। यू आर मे बी अ लिटिल टू नाइव और अ लिटिल टू इनोसेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, या ये जो लोग आपके साथ इस पर्टिकुलर चीज़ में इन्वॉल्व्ड हैं, उन लोगों के कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा भोले हो या बहुत ज़्यादा सीधे हो यहाँ पे, और ये सीधापन यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। यू हैव बिन पोस्टपोनिंग योर ओन मेच्योरिटी, यू हैव बिन पोस्टपोनिंग योर ओन लर्निंग्स। कुछ चीज़ें ऐसी रही हैं आपकी लाइफ में जो कि आपके हिसाब से अपने आप ही ठीक हो जाएंगी या टाइम रहते ठीक हो जाएंगी, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई यू डोंट वांट टू रियली वर्क टुवर्ड्स इट, बिकॉज आपको लगता है कि सही टाइम पे अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा, विच इज़ एक्चुअली ट्रू। सही टाइम पे चीज़ें ठीक हो जाती है, बट वाई टू वेट सो लॉन्ग व्हेन इट इज़ एक्चुअली इन योर हैंड्स। कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती हैं, तो वो चीज़ों को अब हमें डिवाइन टाइमिंग के लिए छोड़ना ही पड़ता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ्री विल के बेसिस पे होती है, जो हमारे हाथ में होती है। इफ़ समथिंग इज़ देयर इन योर हैंड्स एंड यू आर केपेबल ऑफ डूइंग सर्टन थिंग्स, वाई वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग, वाई वेट फॉर द डिवाइन टू डू इट। कुछ चीज़ें, ये कर्म प्रधान टाइम है, कलयुग,
ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके करने पे होंगी, और अगर आप नहीं करोगे वो कर्म तो नहीं होगा वो चीज़, फिर आप उसको डिवाइन टाइमिंग पे ब्लेम नहीं कर सकते हो। इट वॉज एक्चुअली इन योर हैंड्स, यू वर गिवन द पावर ऑफ फ्री विल बट यू डिडंट यूज इट इन टाइम, यू केप्ट पोस्टपोनिंग इट, यू केप्ट playing naive and playing innocent, you kept postponing your maturity, you kept clinging to the past। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको पीछे खींचेंगी, ये आपको आगे नहीं बढ़ने देंगी। I'll also take some guidance cards and some messages कि आपको इस सिचुएशन में अब क्या करना चाहिए। क्या कर रहे हो आप वो तो दिख रहा है, क्या करना चाहिए वो भी पता चल गया, बट अब गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके इस सिचुएशन के लिए गाइडेंस क्या है आपके लिए, एंड टाइमलाइन क्या हो सकता है। गाइडेंस फर्स्ट, कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है आपके लिए अलॉन्ग विथ फ्रेंडलीनेस। एक्चुअली कॉन्शियसनेस का कार्ड अपसाइड डाउन आया था, अलॉन्ग विथ फ्रेंडलीनेस अपराइट। ओके तो इसका क्या मीनिंग है यहाँ पे। नाउ आई फील लाइक कोई ऐसा पर्सन है जो आपको भड़काना चाहता है और आपका वेल विशर या आपका फ्रेंड बनने का ढोंग कर रहा है। somebody is pretending to be your well wisher, somebody is pretending to be in your your friend, बट ये जो पर्सन है ये एक्चुअली आपको मिसगाइड कर रहा है। दिस पर्सन इज़ एक्चुअली लीडिंग यू टू योर मिसकंसेप्शंस। ठीक है, आपकी कॉन्शियसनेस को अपसाइड डाउन किया हुआ है, आपकी अंडरस्टैंडिंग को हैक किया हुआ है, या लेट्स से आपकी अंडरस्टैंडिंग को इसने ब्लॉक किया हुआ है। ये इंसान जो बोलता है बहुत ही कन्विक्शन के साथ बोलता है, आई कांटेक्ट बनाकर, एंड यू काइंड ऑफ फील हिप्नोटाइज और समथिंग लाइक दैट। यू काइंड ऑफ फील कि ये जो भी ये इंसान बोलता है, यू जस्ट कैन नॉट से नो टू दिस पर्सन, और यू जस्ट कैन नॉट डिसअग्री विद दिस पर्सन। आपको ऐसा लगता है कि ना चाहते हुए भी आप हाँ बोल देते हो इस पर्सन को, बट दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी टॉक्सिक, दिस पर्सन इज़ एक्चुअली वेरी नार्सिसिस्टिक। ये पर्सन एक्चुअली आपका फ्रेंड होने का ढोंग कर रहा है, रियल में ये एक्चुअली आपका फ्रेंड नहीं है। दिस पर्सन इज़ ओनली प्लेइंग अराउंड यू, और ये सारी चीज़ें ये पर्सन इसलिए कर रहा है क्योंकि इस पर्सन का खुद का सेल्फिश मोटिव है। ठीक है, आपको गलत चीज़ों की तरफ भटका कर, आपकी कॉन्शियसनेस को अपसाइड डाउन करके और आपको गलत दिशा में डाल के मिसगाइड करके ये पर्सन अपना खुद का फ़ायदा करना चाहता है। ये पर्सन को थोड़ा सा मज़ा भी आता है ये सब चीज़ों में, एडवेंचर फील करता है ये पर्सन जो भी कोई है। दिस पर्सन काइंड ऑफ enjoys the experience of misguiding और misleading someone। इस पर्सन को बेसिकली ये थॉट आता है कि मैं सामने वाले को कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैं सामने वाले को कैसे भी करके मैनिपुलेट कर पा रहा हूँ, और सामने वाला जो मैं बोलता हूँ वैसे ही मानता है, जो मैं जैसे बताती हूँ, मैं जैसे गाइड करती हूँ, मैं जैसे बोलती हूँ वही मानता है। मतलब मेरे में ये पावर है कि मैं सामने वाले के दिमाग को कंट्रोल कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो ये चीज़ को, ये जो आपका जो भी कोई फ्रेंड है जो फेक फ्रेंड है एक्चुअली, ठीक है, फेक फ्रेंड जो है वो आप ये सारी चीज़ें बहुत इन्जॉय कर रहा है, और ये पर्सन एक्चुअली दूसरे लोगों के सामने जाकर ये चीज़ को बोस्ट भी करता है। यू नो, ये पर्सन आपके सामने भी कई बार देखना, आप ध्यान देना, आपको ऐसे बोलता होगा ये पर्सन कि मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ, और या फिर मैं कंट्रोल कर सकता हूँ लोगों को, या मैं अगर बोलूँ तो ये हो जाएगा, मैं उसको समझा सकता हूँ, मैं उसको क्या बोलते हैं, उसको बॉटल में उतार सकता हूँ। यू नो, इस टाइप की चीज़ें, ये इस टाइप का इंसान है जो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, और इस चीज़ को बहुत मज़े में लेता है कि वो आपको कंट्रोल कर पा रहा है या आपको मिसगाइड कर पा रहा है। ठीक है, सो आइडेंटिफाई हु दिस पर्सन इज़। ठीक है, पहली चीज़ है ये आपके लिए गाइडेंस था, आइडेंटिफाई हु दिस पर्सन इज़, एंड नेक्स्ट क्या करना चाहिए आपको अब व्हेन यू हैव आइडेंटिफाइड दिस पर्सन। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू, आपको और क्या करना चाहिए वंस यू हैव आइडेंटिफाइड दिस स्नेक फ्रेंड ऑफ योर्स। इंटीग्रेशन, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका एक्चुअल आंसर आपके अंदर ही है, आपको पता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको मालूम है, एंड यू आर वेल अवेयर दैट यू कैन डू इट बाय योर ओन सेल्फ। इट इज़ अ टाइम फॉर यू टू एक्चुअली चेंज द रियलिटी फॉर योर सेल्फ। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही इस पर्सन ने आपको कंट्रोल कर लिया है, अब इस पर्सन से आप छुटकारा पाने का टाइम आ गया है आपके लिए। देखो, and also realize your actual well-wishers. There are people who are actually warning you about this person. There are people in your life who are actually your well-wishers. आपके real you know connections हैं ऐसे लोगों के साथ, आपके true friends हैं। This is high time for you to identify those people जो कि actual में आपके well-wishers हैं। आप उनकी बात मानो, उनके साथ integrate करो, उनके साथ collaborate करो, और अपने अंदर झांको कि क्या चीज़ें हैं वो जो आप खुद से अपनी problems को resolve कर सकते हो, जिसको यूज़ करके
सके, ठीक है। आप खुद अपनी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो। यू डोंट नीड सच स्नेक्स इन योर लाइफ, यू डोंट नीड सच फेक फ्रेंड्स इन योर लाइफ, ओके, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप फॉर यू इज़ टू रियलाइज़ योर ओन पावर दैट इज़ देयर इनसाइड यू, एंड ऑल्सो बी फ्रेंड्स विथ योर रियल वेल विशर्स। देयर आर पीपल हु आर एक्चुअली वार्निंग यू अबाउट दिस पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है। पहचानो उन लोगों को कि ये कौन लोग हैं और उनके साथ उठना बैठना शुरू करो, ठीक है। मे बी कोलैबोरेट विद दोज पीपल, ओके। सप्रेशन, देखो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई ना, आपको ऑलरेडी पता थी। You already were aware of these things going on in your head and this snake friend, आपको पता था, बट आप इस चीज़ को सप्रेस करते हो, आप अपनी ही इंट्यूशन को दबा देते हो। You don't want to listen to your intuitions because you want to kind of not take efforts। ये एक्चुअली आपके लिए efforts है, ये एक्चुअली आपके लिए थोड़ा सा एक काम है, you know, efforts लेने वाला हार्ड वर्क काइंड ऑफ चीज़ है। तो आप अपनी ही इंट्यूशंस को सप्रेस करते हो, अपनी ही अंडरस्टैंडिंग को सप्रेस करते हो। प्लीज़ स्टॉप डूइंग इट, ठीक है। अभी मैं आपके लिए एक मैसेज भी निकालूंगी, मैसेज कार्ड निकालूंगी। व्हाट इज़ द मैसेज, क्या है वो चीज़ जो आपको करनी चाहिए टू हैंडल और टैकल दीज थिंग्स विच आर गोइंग ऑन इन योर लाइफ राइट नाउ। क्या है वो मैसेज? इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। देख लो, पहले भी आया था आपके लिए पोस्टपोनमेंट का कार्ड, राइट। और अब आपके लिए जो मैसेज आया है वो है इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ये मैं आपके लिए ना मैं फ्लिप कर दूंगी, ये फ्लिप्ड है ना तो आपको ये दिखेगा नहीं, तो मैं आपके लिए फ्लिप कर दूंगी। यू कैन रीड दिस मैसेज। इट सेज इट्स टाइम टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ओके। पीछे भी है बहुत लंबा चौड़ा मैसेज, लेट मी रीड आउट फॉर यू। योर करंट ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैन नो लॉन्गर बी पुट ऑफ, ओके। चॉप चॉप, इट्स टाइम to buckle down and do the work. The resolution and abundance you seek requires action. Ignore any naysaying voices. Believe in yourself. You can do this. Procrastination often comes from the fear that you can't. You will be so relieved and proud when this is behind you. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी हैं guys विच यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, जो मैं बता रही हूँ नहीं ये ऑलरेडी आपको पता है, क्योंकि ये सब आपके अंतर मन की आवाज़ है। ये ऑलरेडी आपको चीज़ें बताई जा रही थी बट आप सुन नहीं रहे थे। नाउ इट्स हाई टाइम टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। फर्स्टली ये सारी के सारी जो प्रॉब्लम्स है, जो भी कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से आप इस पर्सन की सुन रहे हो, वो सारी सिचुएशन को रिजॉल्व करने का और उसमें काम करने की सारी कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर खुद है। उन्हें पहचानो और उन्हें यूज़ करो और खुद से अपना काम रिजॉल्व कर लो, ठीक है। यू डोंट नीड एनीबडी एल्स। दूसरी चीज़ ये है स्टॉप बिहेविंग नाइव और स्टॉप बिहेविंग इनोसेंट। कभी कभी अपनी चतुराई दिखानी ज़्यादा ज़रूरी होती है, हर जगह पे इनोसेंस काम नहीं आता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई आपको ये बोलता है कि तुमसे खुद से नहीं होगा, यू विल नीड हेल्प, यू विल नीड अदर पीपल, तुमसे खुद से नहीं होगा तो खुद से नहीं होगा, उन लोगों की बात मत सुनो, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली लिखा है इग्नोर एनी ने सेइंग। कोई भी चीज़, कोई भी इंसान जो आपको बोलता है नहीं ये नहीं होगा तेरे से, उसको इग्नोर करो, ओके। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू दिस। और आप इसको पोस्टपोन भी इसलिए करो क्योंकि आपको लगता है आपसे नहीं होगा, आपको डर है, आपको फियर है कि आपसे नहीं होगा। वंस यू डू इट एंड ये फियर जो है ना, एक बार ये रिजॉल्व हो जाएगा, एक बार ये डिजॉल्व हो जाएगा, that is when you will feel proud of yourself, okay। So this is your moment, this is the moment to make yourself feel proud of yourself, okay। So that was your reading, this was the thing that I really needed to tell you, and if this has resonated with you या फिर ये reading आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। Do follow me on Instagram and do contact me on WhatsApp if you need any personal reading or guidance or spiritual guidance, and do let me know any other topic if you would like me to make a video on. You can subscribe to my channel if you like watching my videos, and yeah, I will see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye bye.